आप पत्रकार लोग कहते हैं ना आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। तो सीरिया से लेके इराक, इराक से लेके ईरान, ईरान से लेकर के अफ़गानिस्तान से लेके पाकिस्तान तक चलाइए, कौन आतंकवादी है भाई? ये तो कई हिंदू भी आतंकवादी पकड़े गए हैं, उग्रवादी। आप एक दो हिंदू कोई पकड़ा गया तो आप उसको बहुत जोर शोर से चलाते हैं, लेकिन ये खुलेआम हो रहा है, सबको नज़र में आ रहा है, तो आप नैरेटिव सेट करते हैं आप लोग। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। जो कहिए सब एक ही है। यकीन मानिए, अगर आपकी आंख में आंख डाल के हम झूठ बोल सकते हैं तो हम नेता हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने का झूठा आश्वासन दे सकते हैं तो हम नेता हैं। अगर बहुत तेज आवाज़ को अनसुना कर सकते हैं तब हम नेता हैं। कोई छोटी सी आवाज़ जो बहुत दूर से आ रही है उस पर हम फास्ट रिएक्ट कर जाएं तब भी मानिए हम नेता हैं। इन सब के इतर किसी चीज़ को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा और हवाला दें तो भी नेता हैं, और उस सारे चीज़ को हटाने के लिए परंपरा का हवाला दें तो भी नेता है। इन सब के अलावा इसमें किंतु परंतु लगा सकते हैं, लेकिन जैसे आप हैं, जैसे मैं हूँ, वैसा ही नेता है। मतलब जैसा समाज है वैसा ही नेता है। हमारे साथ इस समय विधायक रांची के हैं सीपी सिंह, बीजेपी के विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं। सर, मुद्दा उठा कि परंपरा क्या कह रही है और कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। नमाज के लिए कक्ष अलॉट होना या प्रार्थना के लिए कक्ष होना, जैसे कई लोग उदाहरण दे रहे हैं कि एयरपोर्ट पे होता है, बड़े बड़े जगहों पे होता है, हर जगह प्रेयर रूम होता है, और ये परंपरा बिहार से भी चली आ रही है। इसको क्यों तुल दे रहे हैं सीपी सिंह जी? आखिर क्या मंशा है? वो कह रहे हैं कि उन्हीं की सरकार में जब वो पहली बार थे विधायक तब भी था ये परंपरा झारखंड में। देखिए, मुझे जानकारी नहीं है कि कौन परंपरा है नहीं है, लेकिन परंपरा चली आ रही है, मान लीजिए, तो परंपरा बदली नहीं जा सकती है क्या? बोले गलत परंपरा तो नहीं है, गलत परंपरा को बदलते हैं। अरे भैया, गलत नहीं है तो और क्या? हमको एक बात बताए कोई कि भाई हर व्यक्ति को इबादत करने का अधिकार है, हर व्यक्ति को अपने धर्म रीति रिवाज के अनुसार उसे पूजा याचना करने का अधिकार है। ये भारत का संविधान उन्हें स्वतंत्रता देती है। लेकिन एक बात बताइए, ये परंपरा चली आ रही, डाला किसने परंपरा? किसी ने गलत परंपरा डाल दिया तो उसको सुधारा नहीं जाएगा क्या? लकीर का फकीर बन के रहेंगे क्या? हमको एक बात बताए कोई कि भाई जुमा के दिन उस समुदाय के लोग नमाज पढ़ते हैं, पढ़ना भी चाहिए। वो अपनी परंपरा के अनुसार, अपने कुरान के अनुसार या अपने उनके अल्लाह के अनुसार जो भी चीज़ें दी हुई हैं वो करना चाहिए, मानना चाहिए, इसमें कहाँ किसी को। लेकिन आधा घंटा पहले विधानसभा बंद क्यों भैया? कल कोई विधायक कहेगा कि हमको अभी जाना है साहब, 4 ठो विधायक उठ करके कहेगा, 10 ठो विधायक उठ के कहेगा कि अभी हमको आरती में जाना है, इसलिए आप छुट्टी दे दीजिए, विधानसभा को स्थगित करिए, मानिएगा क्या? ये सब सारा खेल तुष्टिकरण का है और कुछ नहीं है। कह रहे हैं कि जब तक अटल जी के सीपी सिंह थे तब तक ये सब बात नहीं उठाए, जैसे ही मोदी जी के सीपी सिंह हो गए तब से ये बात क्यों उठ रही? नहीं, अटल जी और मोदी जी का बात नहीं है भैया। देखिए, मैं यदि गलत बोल रहा हूँ तो कोई बोले। मैं पहले नहीं बोलते थे इसलिए। अरे भैया, पहले भी बोलते थे, आज भी बोलते हैं, अब आगे भी बोलेंगे। कोई हमारी आवाज़ को रोक देगा क्या? भाई, हम गलत बोलेंगे तो हमारी आवाज़ को रोकेगा, हम पर कार्रवाई होगा। लेकिन हम संविधान से हटकर कहीं कोई बात करेंगे तब तो। यहाँ तो खुलेआम लोग तालिबान का समर्थन कर रहा है, इस देश के बड़े बड़े लोग। आप एक बात बताइए, उपराष्ट्रपति थे हमीद अंसारी साहब, 10 साल उपराष्ट्रपति रहे, तब उनको समझ में नहीं आया। उपराष्ट्रपति से हटने के साथ उनको डर लगने लगा, तरह तरह की चीज़ें हो रही है, तालिबान के लोग समर्थन कर रहे हैं,
सांसद होकर के समर्थन कर रहे हैं, ये अच्छी बातें लगती है। तो मैं तो कहता हूँ कि ये उनका व्यक्तिगत दोष नहीं है। मेरे जैसा व्यक्ति का मानना है यही पढ़ाई जाती है, उनको यही तालीम दी जाती है। कांग्रेस कह रही है कि बिहार विधानसभा में भी सीपी सिंह विधायक रहे हैं। बिहार विधानसभा में बाकायदा नमाज कक्ष लिखा हुआ है। गुलाम साहब गफ़र गुलाम जब स्पीकर थे तब निर्माण किए रहे थे और अब्दुल बारी सिद्दीकी ने उसको और सुशोभित किया, एसी वैसी लगा दिया। वहाँ पे सीपी सिंह नहीं बोले। आज भाजपा वहाँ पे नहीं उठा रही है क्योंकि खुद नीतीश कुमार उनको बाहर कर देंगे। अरे भैया, मैं एक बात बताइए, मैं बिहार में विधायक रहा 2 बार। मैं एक बात कह रहा हूँ कि हम नमाज कक्ष की ओर क्यों जाएंगे? क्या हम रूम देखने के लिए जाएंगे? क्या नमाज कक्ष वहाँ है? बात उसका नहीं है। और मैं ये भी विरोध नहीं कर रहा हूँ कि आपने कक्ष आवंटित क्यों किया। मैंने कभी विरोध किया क्या? नहीं, लेकिन आप जमीन मांग कर रहे हैं कि हम बजरंग नहीं, मांग नहीं कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि स्पीकर साहब यदि सर्वधर्म समभाव की बात मानते हैं तो आप वहाँ पर एक मंदिर बनवा दीजिए। भाई, हम लोग भी तो पूजा अर्चना करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? उस समय बैठ कर के जा कर के मंदिर में हम लोग झाल बजाएंगे, मंदिर में बैठ के ढोलक बजाएंगे। हम लोग वहाँ पर मंदिर में जा कर के और अति करेंगे, क्या बोलते हैं, भजन करेंगे। बेरोजगार लोग पूछ रहा है कि बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया था कि इस बार के सत्र में हम नियोजन नीति में जो त्रुटियां हैं वो मुद्दा उठाएंगे, जो अपराध बढ़ा हुआ है उस पे मुद्दा उठाएंगे, जो बेरोजगारी है उस पे मुद्दा उठाएंगे। तो क्या अब वो मुद्दे हट गए? एक फेमस जगह मिल गया फिर से बीजेपी को जिसमें वो भी कंफर्टेबल अपने आप को महसूस करते हैं और सत्ता पक्ष जेएमएम भी महसूस करती है उसमें कंफर्टेबल। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। कौन बेरोजगार पूछ रहा है आपसे, मुझे नहीं पता चल रहा है भैया। देखिए, ये सब आप लोगों का बनावटी चीज़ें होती है। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि निश्चित रूप से रोजगार का मामला है। अभी बैठक हुई थी कार्य मंत्रणा समिति की, तो हम लोगों ने उसकी चर्चा की और उस पर बहस भी कल है। मेरा ये कहना है कि उनके मुद्दे भी उठेंगे, सारे मुद्दे। ऐसा थोड़ा है कि भूल जाएंगे, प्राथमिकता पे रहेंगी। हाँ, स्वाभाविक है, बिल्कुल। झारखंड की जनता की जो अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वो पहले वही प्राथमिकता पर रहेगी। लेकिन साथ साथ ये भी आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि इसको भूल जाएंगे, उसको भूल जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये भी प्राथमिकता है, वो भी प्राथमिकता है। लेकिन मेरा मानना है कि पहले प्राथमिकता झारखंड के 3.25 करोड़ जनता की आकांक्षाएं हैं, पहले प्राथमिकता वो है। दूसरी प्राथमिकता हमारी ये भी है, ये भी अति आवश्यक है। और नहीं तो फिर जो स्थिति हो रहा है इस देश के अंदर, आज जिस प्रकार से देख रहे हैं कि आज तालिबानी समर्थक बढ़ रहे हैं, वो आतंकवादी समर्थक बढ़ रहे हैं, और मेरे जैसा व्यक्ति तो ओपन कहता है, चैलेंज के साथ कहता है। आप पत्रकार लोग कहते हैं ना, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। तो सीरिया से लेके इराक, इराक से लेके ईरान, ईरान से लेकर के अफ़गानिस्तान से लेके पाकिस्तान तक चलाइए, कौन आतंकवादी है भाई? कौन आतंकवादी है? आतंकवादी का तो धर्म होता है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वैसे तो कई हिंदू भी आतंकवादी पकड़े गए हैं, उग्रवादी। आप 1-2 हिंदू कोई पकड़ा गया तो आप उसको बहुत जोर शोर से चलाते हैं, लेकिन ये खुलेआम हो रहा है, सबको नज़र में आ रहा है, तो आप नैरेटिव सेट करते हैं। आप लोग नैरेटिव सेट मत कीजिए, और नैरेटिव सेट कीजिएगा तो उसका शिकार आप भी होइएगा। जैसे अभी एनडीटीवी का एक पत्रकार शिकार हो गया ना, वहाँ वो नैरेटिव सेट करता था इंडिया के अंदर। तो बात है कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदेगा ना, उस गड्ढे का शिकार वो भी होगा। गलतफहमी में नहीं रहने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई देखिए, मेरा ये कहना है कि अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। भारत देश है,
भारत देश के अंदर सारे धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, सबको अपने हिसाब से, अपनी मान्यता के अनुसार, अपने रीति रिवाज के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करने का अधिकार है, इबादत करने का अधिकार है, होना भी चाहिए। इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और मैं या हमारी पार्टी आपत्ति नहीं करती है। लेकिन भाई तुष्टीकरण कीजिएगा तो विरोध तो करेंगे, चाहे इसके लिए जो भी परिणाम भुगतना पड़े, उसकी चिंता नहीं करते हैं। जेएमएम से यहाँ पूछने पर कि आप 5 लाख हर साल रोज़गार देने का वादा करके आए थे सत्ता में, क्या हुआ, आप भूल गए, क्यों नहीं कर रहे हैं? तो वो कहते हैं कि जाओ पहले बीजेपी से वो डाटा लेकर आइए, जहाँ 2 करोड़ हर साल रोज़गार था तो 7 दूनी 14 करोड़ होता है, 2 साल कोरोना में चल गया तो भी 10 करोड़, बोलता है 50% माइनस कर दिए। 5 करोड़ का डाटा तो देना चाहिए कि उन लोगों ने रोज़गार नहीं दिया। अरे भैया, जेएमएम के पास डाटा है, बेस हिसाब है क्या कि जेएमएम वाला बोलता है? भैया जेएमएम क्या बोलता है उस पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा और मुझे देना भी नहीं चाहिए। मैं सीधा सीधी बात करता हूं कि हम झारखंड की बात कर रहे हैं। नहीं, तो उनका कहने का मतलब जो बीजेपी वादा करके आई केंद्र की सत्ता में वो भी भूल गई, उनके पास भी कुछ अपना तंत्र। जी नहीं, कुछ नहीं भूली है, आज उनको पता ही नहीं है ना। वो तो सिर्फ और सिर्फ उनको दोहन याद रहता है भैया, ये सब थोड़े याद रहता है। हमारा ये कहना है कि आप अपना देखिए ना, आप वादा क्या करके आए थे? आप तो वादा करके आए थे कि 5 लाख नौजवानों को हम रोजगार नहीं देंगे, नौकरी देंगे हर साल। लेकिन नौकरी और रोजगार में अंतर है भाई साहब, इसको आप मिलाइए मत। नौकरी अलग चीज़ हुआ, नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी और रोजगार का मतलब रोजगार। तो मैं कह रहा हूँ कि 5 लाख आप बोल के आए थे तो 50,000 भी दिए, 10% दिए क्या? तो नहीं दिए। हाँ, जिन लोगों का ऑलरेडी नौकरी था, रघुवर सरकार में मिला था, उसको भी आप छीन रहे हैं। आपने वायदा किया था, भाई इसमें कौन सा दिक्कत था अब आपको? इसके लिए कोई वैकेंसी निकालने की ज़रूरत नहीं थी, इसके लिए जेपीएससी की ओर देखने की ज़रूरत नहीं थी, इसके लिए जेएससीसी जो है उसकी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं थी। ये तो सीधा सीधी था कि भाई कितने पोस्ट ग्रेजुएट है, कितने ग्रेजुएट है, 7,000 5,000 हर महीना देना था, किसी एक को भी दिया क्या? तो इसका जवाब उनके पास नहीं है, होगा भी नहीं। उसी प्रकार का तो कहने लगे सरकार के हम साल में 5,000 7,000 का बात करके आए थे, महीना में। अरे भैया, तो सारी चीज़ें गूगल पर है। ये ना सीपी सिंह बोल रहे हैं, ना पांडे जी बोल रहे हैं, ना आपका फॉलोअप बोल रहा है। मैं कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें गूगल पर है, तो क्या बोले थे वो गूगल पर निकाल के देख लें। और यदि निकाल नहीं सकते हैं तो मैं निकाल के, जब कहेंगे हम निकाल के उनको दिखा देंगे कि भाई आपने क्या कहा था। भाई वही आदमी हैं आप कि बदल गए हैं? बात ऐसा है कि सवाल उस बात का नहीं है, सवाल इस बार नीयत का और नीति का है। तो ये सब न नीयत है उनकी ठीक, न नीति ठीक है। कांग्रेस भी आपके इसी तर्क देती है कि भाजपा का भी नीयत ठीक नहीं है, नीति ठीक नहीं है। जब पूरे दुनिया में पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम घट रहा है तो यहाँ क्यों बढ़ रहा है, ये बताना चाहिए। महंगाई बोले थे निजात दिलाएंगे, महंगाई बढ़ रही है, उस पर कुछ नहीं बोलती बीजेपी, चर्चा भी नहीं कराना चाहती। सदन में कुछ नया मुद्दा लेकर आती है, इस वजह से हंगामा होता है, हमारा सुनना भी नहीं चाहती है। इसलिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में चर्चा नहीं हुई और उसके लिए भी उल्टे हम ही लोग को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अरे भैया, आप तो लोकसभा और राज्यसभा में पेगासस करते रह गए ना। आप कहाँ कोरोना पर चर्चा की, आप कहाँ महंगाई पर चर्चा की है, आप पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर चर्चा कहाँ की? सरकार तो कराना चाह रही थी, तो आप तो भाग गए, इसलिए कि आपके पास दम नहीं है, तो आप भागेंगे ही। सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला ये कांग्रेस जेएमएम नहीं कर सकती है। ठीक है, यहाँ पर आपने जनता को झांसे में देकर एक बार आ गए, तो काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है, पता है ना कि काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है, ये ध्यान में रखना चाहिए। शुक्रिया। तो सर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारा वादा
जो हम किए थे वो हमें याद नहीं है। राज्य सरकार को भी बताना चाहिए कि रोज़गार और नौकरी का अंतर क्या होता है। जो नौकरी का वादा करके आए थे वो क्यों भूल गए। और रही बात कि बार बार जनता नहीं ठगी जाएगी और तुष्टीकरण का विरोध हो रहा है, किसी का पूजा पद्धति और तरीके का विरोध नहीं हो रहा है। इस बात को क्लियर कट समझना चाहिए राज्य सरकार को। बाकी फैसला आपको करना है कि कौन आपके पक्ष में है, कौन आपके विपक्ष में। आपका मुद्दा उठ पाता है या नहीं उठ पाता है वो स्वयं आप देखिएगा, क्योंकि वो बड़े बड़े स्क्रीनों पे आपको दिखेगा ही। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in